बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 19 दिसंबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, भारत के टैंक्स की गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने नोटम जारी किया है, तो भारत ने भी जवाबी नोटम जारी किया है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान ने अरेबियन सी में पाकिस्तान की नेवी ने नोटम जारी करके अहम तरीन मिसाइल का तजुर्बा किया। उसके अलावा पाकिस्तान की नेवी ने जो चाइना के साथ मिलकर अपनी हंगोर क्लास जो एक लॉन्च की है, वो भी भारत के लिए परेशान कुन है। अब भारत जो है वो गुज़श्ता चंद हफ्तों से बे ऑफ बंगाल में कोई बड़ा तजुर्बा करने का मंसूबा रखता है। 2 मरतबा भारत ने नोटम जारी किया, दोनों मरतबा भारत ने वो नोटम कैंसल किया। लेकिन अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने भी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो भारत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के हवाले से नोटम जारी कर दिया है। इन दोनों नोटम्स की जो डेट्स हैं, इनकी जो टाइमिंग है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्या सरप्राइज़ देने जा रहा है और भारत गुज़श्ता तकरीबन 2-3 हफ्ते से आखिर कोशिश क्या कर रहा है अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या इनकलाब बर्पा करने की, कि बार-बार उसे नोटम्स जारी करने पड़ रहे हैं। और इस मर्तबा भारत क्या कुछ कर सकता है। और बे ऑफ बंगाल में भारत का तजुर्बा करके सिर्फ पाकिस्तान और चीन नहीं, बल्कि अब बांग्लादेश को भी एक मैसेज कम्युनिकेट करना मकसूद है। याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेंशन ज़रूज पे पहुंच चुकी हुई हैं। उस हवाले से मेरा पिछला व्लॉग भी मौजूद है। मजीद भी आपको अपडेट करेंगे कि बांग्लादेश के स्टूडेंट रहनुमा जो इनकलाब लाए, उनकी जो शहादत है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स एक मरतबा फिर सड़कों पर हैं और उन्हें लगता है कि इसके पीछे रॉ है। तो ये वाला एंगल जो है, इसलिए बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे मसाइल बढ़ सकते हैं भारत के। तो भारत अब तीसरा महाज जो उसके लिए खुलने जा रहा है, उन्हें भी भारत मैसेज देने लगा है और ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ भारत और अफगानिस्तान के अकाउंट्स हमारे चैनल को रिपोर्ट करते हैं। उस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करने का तरीका यह है कि आप एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है कि हम पिछले कुछ अरसे से वैसे भी रिपोर्ट कर रहे हैं और भारत जो है वो बड़ी खामोशी के साथ LOC के ऊपर पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। और मकबूजा वादी के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता एक फॉल्स फ्लैग का जवाब जो है वो तराशा जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से रोज़ाना की बुनियाद पे 2-3 दिन के बाद इंडियन मीडिया को कुछ न कुछ कोई एनकाउंटर या पाकिस्तानी टेररिस्ट या लश्कर और जैश और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स और इस तरह की स्टोरीज फीड कर दी जाती हैं ताकि उस चीज़ को ज़िंदा रखा जा सके। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पाकिस्तान के साथ दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट करने की, टू रिवाइव नरेंद्र मोदीज पॉलिटिक्स जो कि तबाह हो गई मई 2025 के क्लैशेस में। अब नाज़रीन इकराम, ये बताया जा रहा है कि भारत जो है वो ट्रूप्स और आर्मर जो है उन्हें मूव कर रहा है मकबूजा वादी की तरफ। और इस सब के अंदर बताया गया है कि इंडिया की स्पेशल ट्रेन्स जो हैं उन्होंने T-72 और T-90 भीष्मा टैंक्स जो हैं वो मूव किए हैं मकबूजा वादी की तरफ। इसके अलावा K9 वज्रा आर्टिलरी गन्स जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने मूव कर दी हैं। और हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जो है वो मकबूजा वादी में जो USBRL रेल लिंक है, जो इंडिया की रेलवेज़ हैं, उन्होंने वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। फिर इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के डिफेंस इंस्टीट्यूशंस का ये मानना है कि ये जो रैपिड आर्मर का बिल्डअप है भारत का, ये एक क्लियर पुश है कि इंडिया जो है वो ना सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को ज़रा दिखाए, पाकिस्तान को अपने मसल्स दिखाना चाह रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि ये भारत आखिर कर क्यों रहा है। क्या इसमें भारत का इंटेंट जो है वो एक और कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी है। भारत मकबूजा वादी में बंकर्स तक बना रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि भारत को लगता है कि भारत एक लंबी जंग कर सकता है। और अब भारत का ये नैरेटिव है, भारत के अंदर ये सोच है कि भाई पाकिस्तान के साथ एक तवील मुद्दती जंग की जाए जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको इन्वॉल्व किया जाए और एक फुल स्केल वॉर जो है। और वही इनका जो एक नैरेटिव है कि हम पाकिस्तान के कोई टेरिटरी ले लें, जो इनके आर्मी चीफ ने भी कहा, तब पाकिस्तान अपनी शिकस्त मानेगा, उसके अलावा तो ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता इन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान का माज गर्म भी इसलिए किया कि पाकिस्तान की तवज्जो वहाँ पर मबजूल हो जाए, पाकिस्तान की अटेंशन डिवाइड हो जाए, शायद उसका इन्हें फ़ायदा हो। लेकिन तालिबानी रजीम, they are not a state, they don't even have an army,
प्रॉपर आर्मी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस तो दूर की बात। लेकिन अब भारत जो है उसके लिए 3 फ्रंट्स खुद खुल चुके हैं, और ये पाकिस्तान ने नहीं खोले, ये उसकी अपनी हरकतों ने, उसकी इजारादारी वाली सोच ने खोले हैं। एक आप देख लें चाइना अरुणाचल में क्या करने जा रहा है, वहाँ पर चाइना का बिल्डअप, फिर बांग्लादेश के साथ जो लेटेस्ट टेंशंस हैं भारत की, उन्हें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी महाज जो है वो गर्म ही रहता है। अब नाज़रीन इकराम, 2 चीज़ें हो रही हैं। भारत जो है वो 2 इससे पहले नोटम्स जारी कर चुका है, और इतने बड़े लेवल पे इंडिया की लॉन्गेस्ट एवर जो एक नोटम होता है ना कि जितना ज़्यादा एरिया रिजर्व किया जाता है, वो इंडिया ने जारी किए। चाइना ने इसके करीब आकर अपनी सबमरीन्स और अपनी वेसल्स जो हैं उन्हें प्लेस कर दिया। अब वो वेसल्स बेसिकली रैकी करती हैं, वो आकर ज़रा चीज़ों को चेक करती हैं, और भारत को ये टेंशन लग गई कि भाई हमारा तो सारा डाटा और जो हम तजुर्बा कर रहे हैं शायद चाइना उसे एनालाइज कर लेगा, और पाकिस्तान के साथ तो चाइना पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग, चाइना ने देख लिया समझे, पाकिस्तान ने देख लिया, पाकिस्तान ने देख लिया समझे, चाइना ने देख लिया। तो भारत ने 2 मरतबा ये नोटम कैंसिल किया, लेकिन अब भारत की मजबूरी है, अब आखिर तजुर्बे तो करने हैं। तो अब भारत ने एक और नोटम जारी किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का एक मुबैना तजुर्बा, जिसके हवाले से हमने ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत को और अमेरिका को तो यही लगता है, और ट्रंप खुद कह चुका है कि पाकिस्तान इवन न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। फिर इस सब के अंदर पाकिस्तान की नेवी ने जो नोटम जारी करके अपना तजुर्बा किया, वो भारत के लिए बड़ा परेशान कुन था, भारत को हिलाकर रखने के लिए। अब नाज़रीन इकराम, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिसाइल टेस्ट और लाइव वेपन फायरिंग जो है उसके हवाले से कुछ नोटम्स जो है वो जारी किए हैं। अब पाकिस्तान नेवी जो है नाज़रीन इकराम, वो लाइव वेपन फायरिंग जो है वो 18 से 20 दिसंबर का ये नोटम ऑलरेडी इन प्लेस है। यानी ये पहले भी चल रहा था, और अब बताया गया है कि ये 20 दिसंबर तक बेसिकली ये पाकिस्तान का नोटम जो है ये अपनी जगह पर रहेगा। इसके साथ ही साथ इंडिया जो है उसने नोटम्स जारी किए हैं, 2 मिसाइल तजुर्बे इंडिया करने जा रहा है, और इंडिया ने अपनी एयर स्पेस जो है उसे बंद करने का ऐलान किया है। एक नोटम जो है उसकी लेंथ 3240 किलोमीटर है, जबकि दूसरा नोटम जो है उसकी लेंथ 470 किलोमीटर है। इंडिया ने 2 नोटम्स जारी किए, एक तो सिर्फ 470 किलोमीटर का है, दूसरा जो नोटम है वो 3240 किलोमीटर का नोटम है। यानी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है इंडिया उसका तजुर्बा करने का इरादा रखता है। डेट क्या अब इंडिया ने इस मरतबा दी है, वो है 22 से 24 दिसंबर, और इंडिया ने ये लाइकली मिसाइल टेस्ट है बे ऑफ बंगाल रीजन में, और ये नोटम जारी किया गया है इंडिया की तरफ से, और इसकी मैक्सिमम लेंथ एक की 470 और दूसरे की 3000 से भी ज़ायद है। अब ये नो फ्लाई जोन है, यहाँ पर कोई एरियल एक्टिविटी इस दौरान नहीं होगी 22 से 24 दिसंबर, और नज़रें हमारी भी इस पर होंगी। सारी बात है, आप दुश्मन या फिर जिस मुल्क से आपको ख़तरा हो कि वो एग्रेसर है, वो एडवेंचरिज्म के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उस मुल्क की दिफाई कैपेबिलिटीज़ जो हैं उन पर तवज्जो रखना, उस पर आंख रखना, उसे एनालाइज करना ज़रूरी भी होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज तो होगा, लेकिन पाकिस्तान इसे देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। पाकिस्तान का दिफा भी नाकाबिले तस्खीर रोज़ाना की बुनियाद पर बनाया जाता है, और अच्छी बात यह है कि मई 2025 में हमें एज हासिल था, हम रेस में बहुत आगे थे। भारत को लगा 6 महीने में वो कुछ हासिल कर लेगा, पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा, पाकिस्तान कछुए की तरह खरगोश की तरह सो जाएगा और कछुआ आगे निकल जाएगा भारत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत अपनी तैयारी कर रहा था, पिछले 6 महीने से आज के दिन तक भारत नहीं सोया, वो अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ा रहा है, ये याद रखिएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान भी नहीं सोया, पाकिस्तान भारत से आगे था, वी वर स्टेप्स अहेड इंडिया के, हम इंडिया से आगे थे डिफेंस में, तो हमने भी इन 6 महीनों को यूज़ किया ताकि वो मार्जिन ऐसे ही रहे। हम, ये पाकिस्तान था, ये इंडिया था, आगे बढ़ रहे थे, पाकिस्तान रुका नहीं, इंडिया भी आगे। तो अभी भी डिफरेंस जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान है, और अल्लाह की मदद, अल्लाह का फजल जो है वो शामिल हाल रहा, अल्लाह की नुसरत जो है वो हमारे साथ रही। तो उस सब के अंदर पाकिस्तान इंडिया पर दोबारा फतह हासिल करेगा, एडवेंचर इंडिया करता रहे, वरना वही बात है कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। और वो बात ये याद रखिएगा कि हमारा ईमान तो यही है कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हो तो फिर दुनिया की तादाद के हिसाब से भी इंडिया की फ़ौज बड़ी है, बजट के हिसाब से भी बहुत ऊपर है हमसे, लेकिन जब अल्लाह ने फ़तह देनी होती है तो ना तादाद, ना पैसा, ना दुनियावी। और वही अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।